हरे कृष्णा फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपीएन क्रिएटिव माइंड। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमने अपने घर के लिए किस तरीके का सोफ़ा लिया है। इस सोफ़े के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। यह सोफ़ा हमने 3 महीने पहले अब एक फेसबुक पेज पर देखा था, तब हमें बहुत पसंद आया था और हमने सोचा था जब हमारा अपना घर होगा तब हम ऐसा ही सोफ़ा लगाएंगे। तो फाइनली अब हमारे पास हमारा अपना घर है, तो हमने सोचा अब सोफ़ा ले लिया जाए। तो हमने डीलर से बात की, उन्होंने एड्रेस दिया कि आप यहाँ आ जाइए। उनका कोई शोरूम वगैरह नहीं है, कोई शॉप नहीं है, उनकी फैक्ट्री है। वहाँ आ जाइए और आप आके जैसा भी आपको सोफ़ा चाहिए उसका सैंपल चेक कर लें। तो उन्होंने जो एड्रेस दिया हम उस एड्रेस पे गए। उन्होंने बाय मिस्टेक हमें गलती से गलत एड्रेस दे दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके और दुगने टाइम के साथ हमें उनकी फैक्ट्री पे पहुंचना पड़ा। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें रात हो गई थी और रात को घर वापस आते आते हमें रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे। लेकिन हमें जैसा सोफ़ा चाहिए था वैसा सोफ़ा हमें उस फैक्ट्री में मिला। तो आइए अब देखते हैं उस सोफ़े को और उस फैक्ट्री को जहाँ हमने जाके वो सोफ़ा देखा है। हमें जो सोफ़ा चाहिए था वो कुछ इस तरीके का है। जो ऊपर वाला है ब्लैक कलर का वो नहीं, जो नीचे ब्राउन कलर का ये रखा हुआ है, इस तरीके का हमें सोफ़ा चाहिए था। और जब हमने ये मॉडल देखा तो हमें ये बहुत पसंद आया था। इसे हम एक बार देखा था और देखते के साथ ही ये सोफ़ा हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये उनकी फैक्ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है। तो हम चाहते थे कि हमारा जो सोफ़ा है हमारी पसंद के अकॉर्डिंग ही बने, जैसा हम चाहते हैं। तो हमें जो सोफ़ा चाहिए ये उसका सिंगल पीस है, 1 सीटर। लेकिन हमें जो सोफ़ा चाहिए था वो 3+2 चाहिए, लेकिन सेम ही है। तो हमने इसकी डिटेल ली कि जो ये नीचे बोर्ड लगा हुआ है ये क्या टीक वुड है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पूरा सोफ़ा टीक वुड का है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इसका फ्रेम होता है, जैसे कि ये हैंड रेस्ट हो गए, बैक का जो हो गया, ऊपर का जो एक कुछ 5-6 इंच का ये कुछ, और जो ये फ्रंट से दिख रहा है बस यही टीक वुड का होता है। बाकी सारा जो है ये नीचे जो है थोड़ा लो क्वालिटी का बेस में बोर्ड यूज़ करते हैं, और जो ये साइडों पे दिया गया है इसके लिए रबर वुड यूज़ करते हैं। रबर वुड के लिए क्या करते हैं, दो वो बोर्ड लेते हैं, उनको फिक्स करते हैं और उनके बीच में गैप होता है तो उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स लगा के उसको फिक्स कर देते हैं। अब हमें जो इस सोफ़े पे गद्दियाँ चाहिए थी वो कुछ 12 इंच की बनानी पड़ेंगी, तभी हम उस पे तरीके से बैठ सकते हैं। नहीं तो कम हाइट की रहेंगी तो हमारे पैर उसमें मुड़ेंगे और फिर उनमें दर्द होगा। तो ये सोचकर हमने कहा कि हमें 12 इंच की गद्दियाँ चाहिए, वो भी रिमूवेबल चाहिए, और ताकि हम उनके कवर्स को निकाल कर वॉश कर सकें। 12 इंच की सीट बनाने के बाद उसके ऊपर जो बैक रेस्ट के लिए होगा वो भी सेपरेट होंगे। तो वो कुछ हमारे 16 to 17 इंच हाइट तक के लिए बनेंगे, ताकि वो पीछे की अगर ज़्यादा हाइट करेंगे तो गद्दियाँ पीछे की तरफ गिर जाएंगी, तो वो फिर ठीक नहीं है। इसलिए 6 to 7 इंच रखी जाएंगी वो हाइट, ताकि आराम से बैठा जा सके। इसके सोफ़े के ऊपर जो पॉलिश की बात की जाए तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की पॉलिश है, और देखने में ये जो सोफ़ा है बहुत ही अच्छी लुक का लग रहा है। इसके बाद हमने सब कुछ देखने के बाद फैब्रिक के बारे में देखा कि हमें किस तरीके का फैब्रिक चाहिए। तो हमें बहुत ज़्यादा शाइनी या फिर तड़क भड़क वाला फैब्रिक नहीं चाहिए था, और ऐसा फैब्रिक चाहिए था कि जिसे हम आसानी से वॉश कर सकें, और बहुत ही सिंपल लुक का हमें चाहिए था। तो ये उन्होंने हमें एक अपना बुकलेट दिखाया जिसमें पूरा का फैब्रिक दिया हुआ है, और ये जो फैब्रिक है पूरा चेक प्रिंट का है, तो हमें ये पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने ये कुछ वेलवेट में दिखाया था, और ये भी हमें पसंद नहीं आया था। ये जो है ये भी बहुत सारे फैब्रिक हैं जो इन्होंने हमें दिखाए थे, कुछ वेव प्रिंट के साथ थे ये वाले फैब्रिक। तो इसमें भी बहुत सारे प्रिंट थे, लेकिन हमें ये भी अच्छे नहीं लगे। और क्योंकि हमने जो सोफ़ा देखा था उसमें क्या था, लाइट ब्राउन कलर का था और बहुत ही डिसेंट सा उस पर क्लोथ लगा हुआ था। ये सब बहुत ज़्यादा स्लिपरी टाइप हैं, जैसे वेलवेट टाइप रहते हैं उस टाइप के ये क्लोथ हैं अब ये, और हमें ये सारे भी पसंद नहीं आए थे। हमने बहुत सारे फैब्रिक देखे लेकिन हमें पसंद नहीं आए, क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादातर कारीगर मौजूद थे और उन्हें सिर्फ अपना कारपेंटर वाला काम आता था। फैब्रिक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। जो इनका हेड था उन्हीं को फैब्रिक के बारे में सब कुछ पता था, और जितने भी उसके सैंपल्स वगैरह होते हैं फैब्रिक के वो उन्हीं के पास थे।
और हमें ऐसा फैब्रिक चाहिए था कि जो हमें ड्राई क्लीन ना कराना पड़े, हम इजीली उसे घर पर वॉश कर सकें। यहाँ पर इस फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी कारीगर थे, उन्हें फैब्रिक को लेके कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि जब उनके साहब आएँ तो हम उनसे बात कर लें। तो हमने उनसे बात की, तो वो फिर कल हमारे घर आए थे अपने कुछ फैब्रिक के सैंपल्स लेके। उनके पास बहुत सारी बुकें थी जिसमें उनके फैब्रिक के सैंपल दिए गए थे। उन्होंने हर फैब्रिक के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया कि ये वॉश हो सकता है, ये वॉश नहीं हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है और इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से उन्होंने हमें बहुत सारे फैब्रिक दिखाए और उन फैब्रिक्स के बारे में बताया। जब वो हमारे घर आए तो अपने साथ बहुत सारी अपनी फैब्रिक की बुक्स लेकर आए थे। तो उन्होंने एक एक करके हमें अपने फैब्रिक्स दिखाने शुरू किए और उनके बारे में बताना शुरू किया। ज़्यादातर जो फैब्रिक्स थे हम उन्हें वॉश नहीं कर सकते थे, वो हमें ड्राई क्लीन ही कराने पड़ते। तो हमें ऐसा फैब्रिक नहीं चाहिए था, हमें बहुत ही सिंपल सा और ऐसा चाहिए था जो हम घर में ही वॉश कर लें। तो जो उन्होंने हमें फैब्रिक दिखाए उसमें से एक ये फैब्रिक है जो कुछ प्लेन कलर में है एकदम ही, और लेकिन हम एक ये फैब्रिक उन्होंने दिखाया था, हमें ये बहुत पसंद आया था, लेकिन इसे हम वॉश नहीं कर सकते थे। एक ये मार्बल प्रिंट का कुछ फैब्रिक है, तो ये भी हम वॉश नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसे भी चूज़ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने हमें ये वाली बुक दिखाई जो वॉशेबल है, हम इसको इजी वॉश घर से आराम से वॉश कर सकते थे, तो हमने ये वाला शेड जो है सिलेक्ट किया। इसके बाद जो हमारा सोफ़ा बन के तैयार होकर आ जाएगा हम उसको आपको तो अभी तक की हमारी सोफ़े की जितने भी डिटेल थी कि उसमें किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाएगा और कहाँ पे टीक वुड यूज़ होगा, कहाँ पर रबड़ वुड यूज़ होगा, कहाँ पर नॉर्मल बोर्ड यूज़ होगा, और उसके ऊपर क्या किया जाएगा, पॉलिश की जाएगी, और हमने सारी डिटेल आपके साथ शेयर की है। होप अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।